एक अकेला कितनों पे भारी पड़ रहा है, आज देश देख रहा है। मेरे दोस्तों, भारत के लद्दाख के बेहद करीब चीन अपनी ट्रेन लेकर आने वाला है। पूरी तैयारी हो चुकी है। तिब्बत और शिनजियांग को ट्रेन के जरिए जोड़ने की ललक में है और यही ट्रेन, जिसकी लंबाई ट्रेन की पटरी की 4000 किलोमीटर होनी है, शिनजियांग से तिब्बत और ये दोनों इलाके सीधा नेपाल से जुड़ेंगे। ट्रेन की पटरी बिछा रहा है चीन। कुछ ही सालों में ये तैयारी पूरी हो जाएगी और लद्दाख के बेहद करीब ये चीन की ट्रेन पहुंच जाएगी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। तबीयत सही नहीं है, अपना भी आप ध्यान रखिए। हलक में तकलीफ़ और काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। आप तो अपना वैलेंटाइन मना के आ गए और हम यहाँ फीवर डे मना रहे थे। लोग वैलेंटाइन डे, रोज़ डे, किस डे, हग डे, और हम जो है लूज़ मोशन डे, फीवर डे, हिडाची डे, ठीक है, पता नहीं क्या का डे, सब वॉमिट डे। बहरहाल हमारा क्या, हम तो सख्त है, ऐसे ही होता रहता है हर साल। कभी किसी चीज़ में निकल जाता है वैलेंटाइन, कभी किसी में निकल जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जो कल बच्चे गए थे उस पर एक्स्ट्रा क्लास पर, उनकी जांच पड़ताल कर ले माता पिता, तो पता चलेगा कि वो खुद एक बड़ी खबर है। जोक सपाट। आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, आपके सामने सीधा ये नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अंध भक्तों को तकलीफ़ होती है। उनको लगता है कि मैं चीन की तारीफ़ करता हूँ। तो ये देखो बेटा, तुम्हारा जो बाप है उसकी बोलती बंद है और लद्दाख तक रेल दौड़ाने जा रहा है चीन। ये नव भारत टाइम्स ने खुद टाइटल डाला है। अक्साई चीन में भारतीय सीमा पर चीन की बड़ी चाल। पैंगोंग झील से लेकर नेपाल तक बनाने जा रहा है रेलवे लाइन। बस यहीं पर ये सारी बात ख़त्म हो जाती है। चाइना ये दिखा रहा है कि वो अपने आम लोगों के लिए ये ट्रेन की पटरियां बिछा रहा है और ट्रेन चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉर्डर के इलाकों में चाइना इन ट्रेन का इस्तेमाल हथियार पहुंचाने में, अपनी मिलिट्री पहुंचाने में और साजो सामान को इधर से उधर करने में इस्तेमाल करेगा। भारतीय एक्सपर्ट, अमेरिकी एक्सपर्ट पहले ही इस पर कह चुके हैं। कहा जा रहा है 2035 तक ये सारा प्रोजेक्ट चीन का पूरा हो जाएगा। नेपाल से लेकर अक्साई चीन और अक्साई से लेकर शिनजियांग और तिब्बत तक चीन की ये ट्रेन पहुंच पाएगी, जो कि भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारा वाला आकर कह देगा ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा। और अब तो कहने लगा है एक अकेला कितनों पे भारी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा वाला कह रहा है कि अकेला कितनों पे भारी है। शायद ये चीन के लिए वो कह रहे हैं, क्योंकि ये चाइना एक अकेला कितनों पर भारी है। अमेरिका से सुनिए। पहले साउथ चाइना पोस्ट ने इसको क्लेम किया, उसके बाद अमेरिका की एजेंसियों ने बताया। कहानी और चीन का षड्यंत्र ये है कि अब अंतरिक्ष में चीन के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं एक ऐसा सैटेलाइट बनाने के लिए कि एक बार में अंतरिक्ष में ही दर्जनों, सैकड़ों ड्रोन वो सैटेलाइट लॉन्च करेगा और अंतरिक्ष खला में ही होते हुए दूसरे देशों के जो सैटेलाइट्स होंगे उन पर जाकर हमला करेगा। यानी स्पेस वॉर अब वो एनिमेटेड फिल्म, वो जो हम हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, वो अब आने वाले समय में असल में होने वाली है। ये पीछे आप वीडियो देख रहे हैं और साथ में जो प्रूफ देख रहे हैं, आप समझिए अमेरिका की एजेंसियां कह रही हैं और एक्सपर्ट इसको साबित कर रहे हैं और चीन के वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या, हमारा वाला संसद में आके कहेगा एक अकेला कितनों पे भारी। चीन कितना चतुर और आने वाले समय में ये चाइना कितना बड़ा खतरा है, आप कुछ इस खबर से समझिए। अगली बड़ी खबर यह है कि साउथ चाइना सी में चीन का युद्धपोत था
और चीन के युद्धपोत के बेहद करीब फिलीपींस का वॉरशिप आ गया। अब आपको बता दूं कि फिलीपींस में हाल में ही 4 नए बेस अमेरिका ने खोले हैं, तो फिलीपींस को अपना एक दुश्मन के तौर पर चाइना देखता है। ऐसे में आपकी स्क्रीन पर यह है वो वीडियो जिसके बारे में आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। सामने वाला जो ये आपको शिप नज़र आ रहा है जिस पे लेज़र आपके ऊपर पड़ रही है, ये चीन का वॉरशिप है। दोस्तों, जब वॉरशिप बिल्कुल करीब चला गया फिलीपींस का, तो ये देखिए जो लेज़र पड़ रही है ये फिलीपींस के वॉरशिप के ऊपर, युद्धपोत के ऊपर, उनकी मिलिट्री के ऊपर चाइना अपने वॉरशिप से अजीब तरह की लेज़र दागने लगा, मतलब लेज़र लाइट दिखाने लगा। इस लेज़र का असर ये हुआ दोस्तों, जो अब सुनकर आप चौंकेंगे कि जिन जिन लोगों की, यानी जितने भी लोगों ने इस लेज़र को देखा वो कुछ समय के लिए अंधे हो गए। जी हाँ, अंधे, कुछ उनको नज़र नहीं आया, जिसके बाद फिलीपींस काफ़ी ज़्यादा भड़क गया और फिलीपींस ने नाराज़गी जताई। उधर अमेरिका ने भी फिलीपींस का साथ दिया और कहा यह सरासर गलत है। लेकिन आपको यहाँ ये समझना चाहिए कि चाइना के पास ये भी टेक्नोलॉजी है कि वो सामने वाले को कुछ समय के लिए अंधा भी सिर्फ अपने एक लेज़र से कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का एक आइलैंड है जिस आइलैंड का नाम है हवाई। उस हवाई में 28 जनवरी को एक आसमान में अजीब तरह की लेज़र को देखा गया। ये देखिए, उसकी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लेज़र को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये प्रिंट करने वाली कोई लेज़र हो या स्कैन करने वाला कोई लेज़र हो। डबल लाइन है, ग्रीन कलर की लेज़र है और ये काफ़ी तेज़ी से गुजरी है अमेरिका के आइलैंड से जिसका नाम हवाई है। अब एक्सपर्ट की रिपोर्ट सामने है। दोस्तों, इस एक्सपर्ट की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि ये जो लेज़र दिखाई दी है वो चाइना की थी और उस लेज़र से चाइना कुछ बड़ा कर रहा है। यानी चीन जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और आप अगर उस वीडियो को देखेंगे, दोबारा दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, इस वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे स्कैन किया गया हो, जैसे पूरे आइलैंड को स्कैन कर लिया हो, उसकी फ़ोटोकॉपी कर ली हो या उसको पूरी तरह से भांप लिया हो। कुछ तो चाइना कर रहा है। अमेरिका पहले से ही काफ़ी परेशान है चीन को लेकर। इस खबर ने और डरा दिया है। अब आते हैं बलून वाले मैटर पे। चाइना का जो वो गुब्बारा है वो लगभग 4 गुब्बारे अमेरिका ने अब तक मार गिराए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये मैप है जहां जहां अमेरिका ने वो बलून मारकर गिराए हैं। 10 फरवरी को हेड हॉर्स अलास्का में मार के गिराया है। 11 फरवरी को यूकॉन कनाडा में मार के गिराया है। 12 फरवरी को लेकू हेरो मिशिगन में मार के गिराया है। 4 फरवरी को मीटल बीच साउथ कैरोलिना में मार कर गिराया है। और अभी भी अमेरिका ये दावा कर रहा है कि कई इलाकों में चीन के इस तरह के गुब्बारे नजर आ रहे हैं। अब इस पर चीन भड़क गया है। अब चीन के विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि एक बेफजूल के मुद्दे को तूल दे रहा है अमेरिका। ऐसा कुछ है नहीं जिस पर इतना मुद्दा खींचा जाए। और साथ में चीन के विदेश मंत्री ने यह भी कह डाला कि अगर जांच करनी है तो पिछले कई सालों में हमारे चीन के ऊपर अमेरिका के 10 बलून आए थे, तो पहले उसकी जांच की जाए। 我们已经多次表明，中国民用无人飞艇误入美国领空，完全是不可抗力导致的意外偶发事件。至于你提到的其他的几只所谓不明飞行物的情况，我并不了解。 खैर दोस्तों, आपका समय बचाने के लिए मैं ही सीधी सीधी बात बता देता हूं। चाइना के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमारा बलून बताकर जिन बलून्स को मार कर गिराया है उसकी जानकारी हमारे पास खुद ही नहीं है। यानी चाइना ने बता दिया कि भाई साहब हमारा तो है, लेकिन उसमें क्या था क्या है हमें नहीं मालूम और एडिशनल जानकारी नहीं है। और इतनी लंबी जांच पड़ताल के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है कि हमने इतनी जांच पड़ताल कर ली है, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि उसके अंदर क्या था। अब 2 बातें हैं, या तो चाइना बहुत चतुर है, उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी खतरनाक है, या तो अमेरिका फजूल में हवाबाजी कर रहा है
चीन के खिलाफ ज़बरदस्ती का एक माहौल बनाकर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट कीजिएगा। Because we have not yet been able to definitively assess what these most recent objects are, we acted out of an abundance of caution to protect the security, our interest, and flight safety. We do not assess that these most recent objects posed any direct threat to people on the ground, and we are laser focused on confirming their nature and purpose, including through intensive efforts to collect debris in the remote locations where they have fallen. We did, however, assess that their altitude... अब इसी हवाबाजी के चक्कर में ब्रिटेन अलर्ट पर है। ब्रिटेन के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि हमने अपनी मिलिट्री को, एयरफोर्स को रेड अलर्ट पर रखा हुआ है। अगर हमारे एयर स्पेस में अगर कोई भी गतिविधि नजर आई, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट नजर आया, तुरंत मार कर गिरा देंगे। अब बलून बलून बलून, हर जगह बलून चलने लगा। अमेरिका यही चाहता था, तो जापान भी बोला, अमेरिका का साथी है ना जापान, जापान ने बोला कि हाँ, हमारे एयर स्पेस में भी बलून तो दिखा है। उधर बड़ी खबर अमेरिका के अंदर से जो आ रही है वो सुनिए, वो है मेन। अब अमेरिका के मिशिगन के शहर में यूनिवर्सिटी के अंदर गोलीबारी हुई, जिस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई और जो गोलीबारी कर रहा था वो छात्र था वहीं का, वो भी उसी दौरान मारा गया। पुलिस ने गोली मारकर कत्ल किया। वीडियो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कि जो पूरी दुनिया पर तोहमत लगाता है, जो पूरी दुनिया को नीचा दिखाता है, दुनिया भर पर पाबंदी लगाकर अपने आप को दादा बनने की कोशिश करता है, उसके खुद घर का हाल क्या है। उधर दोस्तों देखिए, इंटरनेशनल प्राइम टाइम में अब आपको एक और बड़ी खबर, इसीलिए कहता हूं हमारी किसी भी रिपोर्ट को आधा मत देखा करिए। बड़ी खबर यह है कि इंटरनेशनल बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने पाकिस्तान से दोबारा बातचीत करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के लिए राहत यानी एक उम्मीद सी नज़र आ रही है उसके लिए कि शायद उसको रकम मिल सके। उधर दोस्तों, जिस वजह से शहबाज शरीफ को लाया गया, पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, वो वजह सामने आ रही है। जी हाँ, इसी महीने 14 से 18 फरवरी, यानी वो तारीख चल ही रही है, 18 से पहले कहा यह जा रहा है अमेरिका की एक डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचेगी और बांग्लादेश जाएगी। दोनों जगह जाएगी अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए। अब चाइना की पूंछ पर पैर रखने वाला काम अमेरिका ने किया है और अमेरिका 2 देशों को लड़वाने में हमारी और आपकी फुप्पो से भी ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो में देखिए, भारत में एयर शो होने वाला है। इस एयर शो में अमेरिका अपने F-35 विमान यानी पूरी दुनिया का सबसे घातक, खतरनाक और सबसे तेज़ फाइटर जेट भारत भेज चुका है। ये भारत के अंदर की तस्वीर हैं। और अगली तस्वीर देखिए, ये B-2 बॉम्बर, जी हाँ, IB लैंसर सुपरसोनिक हैवी बॉम्बर अमेरिका ने भेजा है। US एयरफोर्स भारत के अंदर पहली बार इतनी घातक और इतनी बड़ी ताकत अपनी दिखा रहा है एयरफोर्स की, यानी इतनी आसानी से जिन फाइटर जेट्स को कभी वो एयर शो में किसी देश में लेकर नहीं जाता, भारत क्यों लेके आया? जवाब ये है कि चीन को चिढ़ाना है और भारत को अपना बनाना है। लेकिन यहाँ पर गेम खेल रहा है अमेरिका। भारत को खुदा ना खास्ता मुश्किल में डाल के भारत कभी ये ना सोचने लगे कि भारत का साथ देगा अमेरिका। यूक्रेन की हालत हम देख ही रहे हैं, तो इसको ज़्यादा सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। ये जो लाइन है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए फेमस है, ये बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि भारत सरकार का रवैया क्या होता है। ये दुनिया मानो ना मानो कयामत की तरफ आगे बढ़ रही है। जो हुजूर पाक ने कहा था वो सच साबित हो रहा है। अब तुर्की में और सीरिया में भूकंप के बाद हालात, ये देखिए, ये तुर्की नहीं है, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में ऐसी बाढ़ आई है जिसको साइक्लोन घोषित किया गया है और लगभग 10,000 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई है। दोस्तों 24 घंटे के अंदर पूरा न्यूजीलैंड डूब गया है। जो न्यूजीलैंड खूबसूरत ताकतवर देशों में आता है, आप ये देखिए चंद ही लम्हों में अल्लाह के कहर से ऐसा पानी में डूबा है कि नेशनल इमरजेंसी लागू हो गई है। तुर्की हो,
इराक हो, सीरिया हो, जहां भी खतरनाक आपदा आ रही है ये कुछ बता रही है। कुछ वक्त पहले ऐसी ही बाढ़ सऊदी अरब में भी आई थी। दोस्तों, अब वक्त है आगे बढ़ने का और सोचने का कि मनुष्य, इंसान शायद सच में अपने गुनाहों से बहुत आगे निकल चुका है। हमारे पाप का घड़ा शायद भर चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। शांति, अमन, सुकून तो ख़त्म है ही। जहां थोड़ी बहुत शांति है वहां दनादन बाढ़ आ रही है, बरसात हो रही है या भूकंप आ रहा है। अल्बानिया एक छोटा सा मुल्क, और ये अल्बानिया मुस्लिम मुल्क है, और अल्बानिया में अब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। रशिया के आसपास का ये शहर अब पूरी तरह से हिंसक हो चुका है। जनता पर पुलिस लाठी बाज रही है, गोलियां चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। महंगाई की वजह से जनता सड़कों पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ताज़ा झलक आपकी स्क्रीन पर। मेरे दोस्तों, ये तो हाल है, पूरी दुनिया का हाल एक ही रिपोर्ट के अंदर आसान और सिंपल भाषा में, और वो भी हालात ख़राब है भैया, तबीयत ख़राब है फिर भी। तो कम से कम आपका एक लाइक और एक दुआ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना तो आज कर ही लीजिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।